फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो के इतिहास के सबसे बड़े लिक्विडेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कल क्रिप्टो इतिहास में पिछले 15 सालों में पहली बार इतनी बड़ी लिक्विडेशन हुई, यानी करीब $20 बिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन ये लिक्विडेशन आखिर है क्या? चलिए इसे पूरी तरह समझते हैं और जानते हैं कि ये क्यों हुआ और ट्रेडर्स पर इसका क्या असर पड़ा। सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडेशन क्या होता है। जब मार्केट आपके ट्रेड के खिलाफ चला जाता है और आपका मार्जिन यानी आपका जो डिपॉजिट मनी है वो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे में एक्सचेंज आपकी जो पोजीशन है उसको अपने आप बंद कर देता है। सिंपल शब्दों में अगर हम इसे बोले तो जब आप ट्रेड लेते हो और मार्केट या ट्रेड जब आपके फेवर में नहीं जाता तो इससे आपका लॉस बढ़ता है और एक्सचेंज ऐसे हालत में आपकी पोजीशन को बंद कर देते हैं। इसे ही लिक्विडेशन कहते हैं। इसके लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि हाइपरलिक्विड, एस्टर, एवेंटिस और लाइटर जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, आपका वॉलेट जैसे कि मेटामास्क कनेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया हुआ है। और करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ नीचे क्लिक करके आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। जब यहाँ पे आपने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो आप ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँ, यहाँ पे दो टूल्स होते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पे एक बाय लॉन्ग पोजीशन और सेकंड होता है आपका सेल यानी कि शॉर्ट पोजीशन, और यहाँ पे एक तीसरी चीज़ होती है लेवरेज। तो यहाँ पे आप लेवरेज सेट कर सकते हो। आप मिनिमम 2x लेवरेज लेके आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन के केस में 40x लेवरेज अवेलेबल है। तो जितना कम लेवरेज उतना कम प्रॉफिट, उतना कम रिस्क, और जितना ज़्यादा लेवरेज उतना ज़्यादा रिस्क, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो आप अपने रिस्क अपेटाइट के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे 5x सेट कर दिया। हालांकि मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 5x सेट है। इसके बाद बाय लॉन्ग, इस पोजीशन का मतलब होता है, इसका मतलब है कि आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी एसेट जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, कुछ भी हो, उसकी आपको लगता है कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी, तो आप ऐसे हालत में आप यहाँ पे लॉन्ग करते हो। और सपोज कि यहाँ पे अगर बिटकॉइन का प्राइस अभी फ़िलहाल $1,11,000 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको लगता है कि इसकी प्राइस आने वाले टाइम में $1,13,000 या $1,15,000 जाएगी। ऐसे में आप यहाँ पे बाय या लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो लेवरेज है वो 5x है, और सपोज यहाँ पे आपने वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे $100 डिपॉजिट किया है, तो ऐसे में आपका जो पोजीशन साइज होगा वो 100 इंटू 5x जो लेवरेज है, तो आपका जो पोजीशन साइज हो जाएगा वो $500 का हो जाएगा। अब ऐसे में अगर समझिए कि अगर मार्केट आपके फेवर में जाए और बिटकॉइन का प्राइस में यहाँ से 2% का चेंज दिखने को मिले, तो ऐसे में आपका जो $500 जो पोजीशन साइज है उसका 2%, यहाँ पे 2% चेंज हुआ है तो उसका 2% यानी कि 500 का 2% $10 का आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट आपके खिलाफ चला जाए तो 2% का लॉस, यानी कि 500 का 2% यानी आपको $10 का लॉस होगा। और अगर कीमत और गिरती है और लॉस $100 से अधिक हो जाता है तो ऐसे में आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो ध्यान देना कि जब भी आप लॉन्ग ओपन करते हो और प्राइस ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और जब लॉन्ग ओपन करते हो और प्राइस नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, आपका मार्जिन खत्म होगा और ऐसे में आप लिक्विडेट हो जाओगे, और इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। इसमें जब भी आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो, बाकी सारा प्रोसेस या बाकी सारा सेटअप एक ही जैसा होगा, लेकिन जब आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो तो इसमें आपको उम्मीद है कि जो भी एसेट है बिटकॉइन चाहे इथेरियम, उसकी जो प्राइस है वो नीचे जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि फिर से अगर $1,11,000 पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है और आपको उम्मीद है कि बिटकॉइन का प्राइस हो सके $1,09,000 आ जाएगा, ऐसे में आप यहाँ पे सेल यानी कि शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हो। अब लेवरेज सेम, यहाँ पे 5x आपने लेवरेज लिया और मान के चलो आपका डिपॉजिट मनी $100 का है, तो आपका पोजीशन साइज $500 का हो जाएगा। और मार्केट अगर आपके फेवर में जाए, यानी कि प्राइस अगर नीचे गिरेगी, अगर 2% प्राइस डाउन होती है, यहाँ से कीमत नीचे गिरेगी शॉर्ट पोजीशन में, तो आपको 2% का प्रॉफिट होगा, और 2% का प्रॉफिट होगा आपका पोजीशन साइज, यानी कि 100 आपका डिपॉजिट मनी और उस पर 5x लेवरेज, तो $500 का 2% यानी कि 10% का आपको प्रॉफिट, $10 का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके खिलाफ चला जाए तो बिटकॉइन मान के चलो यहाँ से 2% ऊपर चला जाए, तो ऐसे में आपको लॉस होगा, और वो होगा 2% आपका पोजीशन साइज यानी $500 का। तो $500 का 2% यानी कि $10 का आपको यहाँ पे लॉस होगा।
तो इसलिए यहाँ पे अगर कीमत लगातार ऊपर जाती है तो आपका लॉस बढ़ेगा और ऐसे में आपका जो अमाउंट है $100 वो लिक्विडेट हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होती है और जब शॉर्ट पोजीशन में प्राइस ऊपर जाती है तो आपका लॉस बढ़ता है और ऐसे में आपकी जो मार्जिन अमाउंट है वो ख़त्म हो जाती है और आप लिक्विडेट हो जाते हो और इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। तो आप जब बाय और सेल या शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में से कोई भी पोजीशन ओपन करते हो और मार्केट जब ऊपर या नीचे जाती है तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टिवली आप लिक्विडेट हो सकते हो। अब बात करते हैं कल के सबसे बड़े लिक्विडेशन के बारे में, जिसे बताया जा रहा है कि क्रिप्टो हिस्ट्री के अभी 15 साल के सफ़र में सबसे बड़ा लिक्विडेशन है। इसमें जो टोटल लिक्विडेशन हुआ वो लगभग $20 बिलियन का हुआ और सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हाइपर लिक्विड पे $10.27 बिलियन का हुआ और बाइबिट पे $4.62 बिलियन और थर्ड नंबर पर बाइनेंस $2.35 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ। इसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन इससे पहले $1,22,000 पे ट्रेड हो रहा था और सडन फ्लैश डंप की वजह से ये $1,01,000 तक आ गया था। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कई क्रिप्टो यूजर्स ने ट्विटर पे लिखा है, उनमें से एक अबू नाम के एक यूजर ने लिखा है कि उनको $5 मिलियन का लॉस हो गया। आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सडन डंप की वजह से। तो आप जब भी लॉन्ग या शॉर्ट जब भी आप करते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, तो आप रिसर्च अच्छे से करें और मार्केट पे आपको अपनी नज़र बना के रखनी है। उसके अलावा अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप स्पॉट ट्रेडिंग ही करें और जितना हो सके आप फ्यूचर या लेवरेज ट्रेडिंग से दूर रहें। और जैसे कि चार्ली मंगेर ने भी कहा था कि आपको लेडी, लीकर और लेवरेज ट्रेडिंग 3 चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।